देखिए, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। तो ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल बोलना व्यर्थ है जो आपकी बातों को महत्व नहीं देते हैं और आपको समझते नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ पे चुप रहना ही बेहतर होता है। देखिए, आज है 20 मार्च और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह पे आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और ये जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं अंग्रेजी में, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को हम मनाते हैं 20 मार्च को हर साल। और ये 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है, इसकी थीम रखी गई है शांत रहो, समझदार रहो, दयालु रहो, यानी कि कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। और देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र है इसने इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया था, यानी कि 2013 से जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हो गया? देखिए, यूजीन पार्कर जो है ये आपके अमेरिका के एक खगोल वैज्ञानिक थे और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्यों 500% गारंटी वाला प्रश्न के रूप में जो है उभरेगा? क्योंकि देखिए, आपने सोलर पार्कर प्रोब के बारे में सुना था, वहाँ पे पार्कर शब्द जो है यूजीन पार्कर के नाम से ही लिया गया था। तो आइए जानते हैं सोलर पार्कर प्रोब में जो है क्या भूमिका रही थी यूजीन पार्कर की और क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, सौर भौतिकी में योगदान देने वाले अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर का अभी हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हुआ है। देखिए, जो आपके यूजीन पार्कर हैं उन्होंने 2018 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब के लॉन्च को देखा था, जो कि एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला मिशन था। यानी कि नासा ने पहली बार किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर जो है कोई मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था सोलर पार्कर प्रोब। ठीक है, सॉरी, पार्कर सोलर प्रोब। और देखिए, जो आपके यूजीन पार्कर हैं इनके नाम पर एक अंतरिक्ष यान के लॉन्च का गवाह बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे, यानी कि इन्होंने पहली बार मतलब एक तरीके से कहा जाए अमेरिका में किसी पहले व्यक्ति ने जो है अपने नाम पर लॉन्च होने वाला कोई भी अंतरिक्ष यान देखा था। और देखिए, जो आपके पार्कर जी हैं ये हेलियो फिजिक्स के क्षेत्र में दूरदर्शी हैं, जो कि सूर्य और अन्य सितारों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो सूर्य की स्टडी के लिए, यानी कि सूर्य का जो ऊष्मा वगैरह है, कैसे हीट वगैरह वहाँ पे जनरेट होता है, उसके बारे में मतलब उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी के लिए इस पार्कर सोलर प्रोब को जो है लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा 2018 में। तो इसमें इनका नाम जो है इसे जुड़ा हुआ है यूजीन पार्कर का, इसीलिए जो है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूजीन पार्कर क्या थे? एक खगोल वैज्ञानिक थे, कहाँ के? अमेरिका के। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का जो 36वां संस्करण है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और आपको बता दूं, एक आभासी मंच पर इस 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस यानी कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस को जो है 20 से 22 मार्च 2022 को भू विज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान के विषय के साथ रखा जाएगा। तो देखिए, आज है 20 मार्च। ठीक है, तो आज ये शुरू होगा, 22 मार्च तक चलेगा। ये 36वां संस्करण जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का। और इसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, पीएमओ, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो देखिए, इनके बाद बहुत लंबा मंत्रालय है, शॉर्ट में याद करना है तो याद कर लीजिए कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिलकर जो है 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे दिल्ली में। देखिए, जो 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी कांग्रेस है, ठीक है, तो ये जो है माइंस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की जो विज्ञान अकादमियां हैं इनके बीच में एक सहयोग है। तो उसको याद रखिएगा। और इसका जो 36वां संस्करण है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, इसको जरूर याद रखना है। अगला है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहला स्थान किसको मिला है?
देखिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जा रहा है, तो बार-बार अपडेट होता रहता है। थोड़ा-सा क्या होता है इनका स्टॉक मार्केट में जो है एक तरीके से कहा जाए इनकम बढ़ते जाता है, तो उसीलिए जो है ये लिस्ट ऊपर-नीचे होती रहती है। तो अभी वर्तमान की बात करें, मार्च में जो डाटा रिलीज़ हुआ है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के द्वारा, ठीक है? इससे पता चला है कि जो आपके एलोन मस्क हैं, यहाँ पे फ़ोटो इनकी दिख रही है, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देखिए यहाँ पे टोटल दुनिया के 10 अमीर व्यक्तियों का नाम जो है मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे इनकी कंपनी का नाम भी है, इनका वर्तमान में जो है टोटल एक तरीके से कहा जाए नेटवर्थ कितना है ये भी जो है लिखा हुआ है। तो सबसे पहला नाम आता है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क का। इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स और टेस्ला। टेस्ला काफ़ी चर्चा में रहती है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, ठीक है? तो टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं एलोन मस्क। इनका टोटल एक तरीके से कहा जाए इनकम है कितना, 205 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए यूएसडी का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि अमेरिकी डॉलर बोलते हैं उसको हिंदी में। बीएन का मतलब हो जाएगा बिलियन, ठीक है? 205 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर जो है इसका टोटल इनकम है एलोन मस्क का। और देखिए टोटल 188 बिलियन के साथ जो है जो अमेज़न के मालिक हैं जेफ बेजोस, ये इस सूची में दूसरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर आता है बर्नार्ड अर्नाल्ड का। इनका टोटल नेटवर्थ कितना है, 153 बिलियन डॉलर, ठीक है? और इनका जो कंपनी है उसका नाम क्या है, LVMH मोएट हेंसी लुइस विटान। और देखिए चौथे नंबर पर नाम आता है बिल गेट्स का। देखिए बिल गेट्स कभी किसी ज़माने में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। इनकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बिना आप जानते हैं कोई भी लैपटॉप नहीं चल सकता है, क्योंकि जितने भी लगभग मतलब मोस्टली कहा जाए 99% दुनिया के जो लैपटॉप हैं ये विंडोज़, जो आपको विंडोज़ चलाते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ठीक है? तो सब ये माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। तो इसी माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स, यानी कि मालिक हैं बिल गेट्स, इनकी टोटल नेटवर्थ है 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। और देखिए पांचवा नाम आता है वॉरेन बफेट का, छठवां नाम आता है सर्गी ब्रिन का, छठवां नंबर आता है आपका जो है लेरी पेज का, आठवां नंबर आता है स्टीव वालमर का, और 90वें नंबर पर आपके मुकेश अंबानी हैं भारत के, ठीक है? और 10वें नंबर पर इस सूची में बर्ट्रेंड पुएज और परिवार है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम छोड़ दिए हैं इनकी कंपनियों के, क्योंकि देखिए इनका नाम जो है लगभग नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप जो है इन सभी को, ये जो सूची आपको चार्ट दिख रहा है इसको आप जो है अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए मुकेश अंबानी पे हम फोकस कर लेते हैं। ये दुनिया के सबसे 9वें अमीर व्यक्ति हैं वर्तमान में, और इनकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और इनका टोटल नेटवर्थ है 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसको याद रखिएगा, ये अलग से प्रश्न एग्जाम में पूछा सकता है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है, तो ये 9वें स्थान पर हैं। अगर ये पूछेगा कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कितनी बताई गई है, तो इनकी नेटवर्थ है 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और देखिए जो आपके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक, जिनका नाम है एलोन मस्क। तो याद रखिएगा इनका टोटल जो है कुल संपत्ति 205 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है? और देखिए 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को जो है अभी हाल ही में रियल्टी फर्म M3M के सहयोग से अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशन समूह हुरून इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कुल 2,557 कंपनियों और 69 देशों के कुल मिलाकर 3,381 अरबपतियों को स्थान दिया गया। और देखिए 2015 अरबपति भारत से थे इस सूची में, यानी कि जो आपका हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है, तो इसमें टोटल 215 अरबपति भारत से है इस लिस्ट में, ठीक है? कितना, 215, सॉरी 2015 लिख दिया मैंने। तो 215 अरबपति भारत से थे, जिनमें 58 नए जोड़े शामिल हैं, यानी कि 58 नए अरबपति बने हाल ही में। देखिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति उत्पादक देश बन गया है, यानी कि भारत में अरबपतियों की संख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगला है कि मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के वीडियो का, और इसको नोट कर लेंगे आप, याद कर लेंगे तो एक नंबर किसी का बाप भी नहीं छीन सकता है। देखिए मिस वर्ल्ड 2021 बनी है करोलिना विलावस्का। अब सवाल ये उठता है कि जो आपकी करोलिना विलावस्का हैं ये जो है किस देश से बिलोंग करती हैं। देखिए जो आपकी करोलिना विलावस्का हैं ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से, ठीक है?
तो पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 बनी है, यानी कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और देखिए इन्हें जो है जमैका की 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह ने जो है अभी हाल ही में ताज पहनाया। देखिए एक परंपरा होती है, जो पिछले साल का विनर होता है वो क्या करता है, अगले साल के विनर को, यानी कि जो वर्तमान विनर होता है उसको जो है ताज पहनाता है मिस वर्ल्ड का। तो ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए 2019 की जो मिस वर्ल्ड है टोनी एन सिंह, इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया कैरोलिना विलावस्का को। देखिए कोरोना के कारण पिछली प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी, इसीलिए जो है 19 वाली ने 21 वाली को बनाया है। देखिए जो आपका ये प्रतियोगिता अभी हाल ही में हुआ था मिस वर्ल्ड 2021 का, तो इस प्रतियोगिता में संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय अमेरिकी श्रीसैनी ने प्रथम उपविजेता का खिताब हासिल किया। इसके बाद कोटे डी आइवर से जो आपकी ओलिविया येस हैं तो इनका स्थान रहा। और देखिए मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का जो 70वां संस्करण है, ठीक है, जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था, जो कि मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है सैन जुआन प्यूर्टो रिको में आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन स्थल भी नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया इस मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में, तो देखिए भारत की तरफ से जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 थी मनसा वाराणसी, तो इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 में जो है भारत का लीडरशिप किया था। और एक जो है दुर्भाग्य की बात है कि मनसा वाराणसी शीर्ष 13 प्रतियोगियों में पहुंची थी, लेकिन टॉप 6 में यानी कि शीर्ष 6 में जो है फाइनलिस्ट में जगह नहीं बना सकी, तो इसलिए जो है ये प्रतियोगिता से बाहर हो गई। एग्जाम में अब ये पूछेगा कि भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड 2021 में किसने रिप्रेजेंट किया था, तो इनका नाम है मनसा वाराणसी, जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। देखिए हिंदी में नाम कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। खैर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इसलिए जो देता हूँ ताकि आपको दोनों में याद रहे। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे को हम 18 मार्च को मनाते हैं। इस साल इस इवेंट का फोकस रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी था, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि विश्व नींद दिवस यानी कि वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया जाता है। देखिए वैसे तो मार्च के महीने में बहुत नींद आती है, फरवरी और मार्च का महीना बहुत आलसी वाला होता है, ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है, हमारे शरीर को क्या होता है एडाप्टेशन की जरूरत होती है, इसलिए जो है नींद आती है। तो देखिए विश्व नींद दिवस का जो दिवस है मतलब तारीख है ये चेंज होते रहता है। इस साल ये 18 मार्च को मनाया गया है 2022 में। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका विश्व नींद दिवस है ये हर साल मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, और इस वर्ष ये 18 मार्च को मनाया गया। और देखिए इस साल वर्ल्ड स्लीप डे की थीम रही क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड, जो कि दिमाग और शरीर पर नींद के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। तो थीम क्या है, क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। देखिए जो वर्ल्ड स्लीप डे है ये वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो इस साल हमने 18 मार्च को मनाया विश्व नींद दिवस यानी कि वर्ल्ड स्लीप डे। अगला कि हाल ही में किस व्यक्ति को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो देखिए फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया सीईओ बनाया गया है प्रशांत झावेरी को। देखिए जो आपका फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है इसमें शामिल होने से पहले जो आपके प्रशांत झावेरी हैं ये अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड और मेडी बड्डी के सीईओ थे। और नवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस स्थान पर एक इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए ये प्लेस आपका हैदराबाद है, याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक जो है ये हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने जा रहा है। ये जो आपका इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर होगा, ये सेंटर यानी कि केंद्र अपने वर्तमान प्रदर्शन को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम से उच्च शीर्ष पंक्ति विकास को चलाने के लिए जो है बैंक की आंतरिक क्षमता होगी। और देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ये तिथि एग्जाम में बहुत पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा इसको। और देखिए भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में दिनेश कुमार खारा। 10वां प्रश्न की भारत का जो आयुध निर्माण दिवस है यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए 18 मार्च को हम आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे मनाते हैं। और देखिए भारत का जो सबसे पुराना आयुध निर्माण फैक्ट्री है
ये वर्तमान में कोलकाता के कोसीपुर में स्थित है। इसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था। 1802 मतलब जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जो है इस फैक्ट्री को बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा ही, ठीक है। तो वहाँ पर जो है हथियार वगैरह बनते थे, बंदूक वगैरह। देखिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है भारत का, ठीक है, ये दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। और जो भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये एशिया में दूसरा और भारत में सबसे बड़ा बोर्ड है जो कि ऑर्डिनेंस का काम करता है, ठीक है, यानी कि आयुध निर्माण का कार्य करता है। अगला है कि डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में जो है रैंकिंग में रिलायंस रिटेल को 56वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए इस रैंकिंग में यूएसए की जो कंपनी वॉलमार्ट इंक है, ये सबसे ऊपर है। और इसके बाद अमेजॉन इंक, उसके बाद फिर आपका जो है कास्टको होलसेल कॉरपोरेशन, उसके बाद स्वार ग्रुप और द होम डिपो इंक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए मार्च महीने का जो मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 है, ये अपलोड हो चुका है और इसको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, सारी जगहों पे मैंने इसको शेयर भी किया था। और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, कहीं ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको देख लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालेगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, बताइए। अगला है कि गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बन गया, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65 किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस को समर्पित किया, बताइए। और अगला है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यापार की स्थिति को रद्द कर दिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्टर में। देखिए हमने का पहला प्रश्न है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जो वृद्धि दर है, इसके अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया था। तो इसको इसने किया था 9.1%। दूसरा था कि किस देश ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल का अनावरण किया हाल ही में। तो देखिए मेडागास्कर ने जो है हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल का अनावरण किया था। और तीसरा था कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है। तो देखिए देश आपका बांग्लादेश है। चौथा था कि हाल ही में प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए ये जो है आपके भौतिकी विज्ञान में जो है इनके योगदान के लिए मिला है 31वां GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को। और अगला था कि निम्नलिखित में से कौन 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। तो देखिए ये शहर आपका मुंबई है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।